अजीजों, कहा जाता है इतनी कामयाबियां हासिल करने के बावजूद, मैंने कहा इतनी खुशहाली पाने के बावजूद, इतनी शोहरत और नाम पाने के बावजूद, बाइबल कहती है ये चीजों को बैलेंस नहीं कर पाया। ये चीजों को बोलिए, अपनी उम्र के आखिरी अयाम में ये खुदा से फिर गया। अजीजों, कामयाब मसीही जिंदगी का राज कई बार मैं कह चुका हूं, इस बात पर नकी गया कि हमारी शुरुआत कैसी है। क्यों बहन वीनस? हमारी कामयाब मसीही जिंदगी का राज इस बात पर नकी गया कि हमारी शुरुआत कैसी है। कामयाब मसीही जिंदगी का राज इस बात में क्या है, हमारा बोलो एंड कैसा है। खुदावन ने इसे पकड़ा 16 साल की एज में, शोहरत, नाम, जनाब सब कुछ देना शुरू कर दिया। वजह क्या थी? क्या उसका तजुर्बा देखा? क्या उसकी स्टडी देखी? नहीं, बाइबल कहती है सिर्फ ये देखा कि उजिया मेरे कलाम के साथ तो पूरा पूरा वफादार है। और आज मैं आपको दावे से कहता हूं, आपके खिलाफ कितने भी दुश्मन खड़े क्यों ना हो, उनकी चालाकियां, होशियारियां, वो कितने भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन अगर आप बाइबल के बीच में हो, खुदा उन्हें आपके खिलाफ कभी कामयाब बोलो होने ही नहीं दे सकता। आमीन, बोलो आमीन। अजीजों, मैंने कहा उजिया की इब्तिदा कमाल की थी। उजिया, हम ये पढ़ते हैं, कामयाबी हासिल उसने की, और कामयाबी हासिल कर लेना, सरफराजी हासिल करना, नाम शोहरत हासिल करना, अपने दुश्मनों पर गलबा पाना, यह जिंदगी का एक हिस्सा है, सारा हिस्सा नहीं है। शोहरत पाना, कामयाबी पाना, सरफराजी पाना, दुश्मनों को एड़ी के नीचे रखना, यह जिंदगी का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा यह है, आपने जो कुछ हासिल किया क्या उसे बनाकर रखते हो? क्या सारी जिंदगी दुश्मन आपके पांव के नीचे रहे? आपके हाथ में है। आपकी सरफराजी सदा बनी रहे, आपके हाथ में है। इसलिए मैं ये कहता हूं, शिफा ले लेना आसान है, शिफा को मेंटेन रखना मुश्किल है। आप ये सोचो, आपको खुदा ना खास्ता ऐसी कोई तकलीफ होती है, हम में से कोई एक आदमी सोचो अगर उसे शुगर है तो वो मुझे बताओ अपनी शुगर को कैसे नॉर्मल रखेगा? परहेज करके ना, मीठा छोड़ के, ऐसा है बोलिए, तो उसकी शुगर मेंटेन कैसे रहेगी? मीठा छोड़ के। कैसे बोलो? मीठा छोड़ के। अगर कोई आदमी बीपी का पेशेंट है तो उसका बीपी मेंटेन कैसे रहेगा? बोलो, नमक छोड़ के। सोचो, हम जिन चीजों से, याद रखना, हम छूटे हैं और हम प्रॉस्पर हुए हैं, खुशहाल हुए हैं, ब्लेस हुए हैं, अजीजों, वो चीजें बनी भी तब रहेंगी जब हम उन चीजों को दोबारा लाइफ में मौका नहीं देंगे। आमीन। इसलिए मैं ये कहता हूं, हाथी ले लेना आसान है। किस्तों पे कोई भी हाथी ले सकता है भाई आसिफ, है ना? कोई भी इंस्टॉलमेंट पे हाथी मिले थे सारे ले लेंगे, पर हाथी को मेंटेन रखना कौन होगा? रोज का इतना राशन पूरा करेगा, है ना? फरारी ले लेना मुश्किल नहीं है, इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं लोग, मेंटेन रखना मुश्किल है। इसलिए मैं ये कहता हूं, मसा पा लेना, सल्वेशन पा लेना, हीलिंग पा लेना, खुशहाली पा लेना, नंबर हो जाना, ये चीजें नॉर्मल हैं। असल चीज ये है, क्या हम उन चीजों को आखिर तक बनाकर रखते हैं कि नहीं? आमीन। सब ऊंची आवाज में बोलो आमीन। अजीजों, क्या फायदा उस सरफराजी का जो पाई और गवा दी? क्या फायदा उस, मैं कहता हूं, शोहरत का, उस, मैं कहता हूं, सरफराजी का, नाम का, जिसको पाया और अपने ही हाथों से गवा दिया? पतरस के खत में बड़ा अच्छा लिखा है कि जनाब इससे कुछ फायदा नहीं। जो रास्तबाजी या जो निजात तूने पाई है, अगर अपने हाथों से गवा दे तो क्या फायदा इसका? इसलिए आओ पढ़ो जरा इसको अजीजों, दूसरा तवारीख 26 की 16 में। अजीजों, कहा जाता है जिंदगी सबको मौका देती है चीजों को हासिल करने का, और जिंदगी सबको मौका देती है चीजों को बना के रखने का।